नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का विरोध। बिलासपुर में युवा एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला, कहा सनातन धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। बिलासपुर जिले में भी सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर विरोध शुरू हो गया है। हिंदू समुदाय के युवाओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पुराने बस स्टैंड के पास विरोध प्रदर्शन किया। युवा एकता मंच के बैनर तले युवाओं ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विरोध में जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूका। इससे पहले युवा एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने विघ्नहर्ता हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और सनातन धर्म की रक्षा के लिए डटकर कार्य करने का संकल्प लिया। टीवी के रूपहले पर्दे पर छाए मलखंब खिलाड़ी इंडियाज गोट टैलेंट में दिखाएंगे भारतीय रेल की विरासत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला का माड़ क्षेत्र, जो कभी नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, अब वहां के आदिवासी बच्चे खेल समेत विभिन्न कलाओं में अंचल का नाम रोशन कर रहे हैं। मलखंब के 16 खिलाड़ी के दल ने सोनी टीवी के टैलेंट रियलिटी शो इंडियाज गोट टैलेंट में हिस्सा लिया, जहाँ वे एक के बाद एक अपने हैरत अंगेज प्रस्तुति से दर्शकों को हैरान कर रहे हैं। साथ ही इंडियाज गोट टैलेंट के जजों ने यहाँ पर वाहवाही लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ज्ञात हो कि यहाँ पर माड़ के आदिवासी बच्चों ने मलखंब में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। इसके बाद बीते महीने अगस्त में यहाँ पर मलखंब के यहाँ पर टीम सदस्यों को सोनी टीवी में अपने मशहूर टैलेंट रियलिटी शो इंडियाज गोट टैलेंट में मंच दिया। इस शो में यहाँ पर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, रैपर सिंगर बादशाह और साथी किरण खैर जज की भूमिका में थे। शो के दौरान इन आदिवासी बच्चों की प्रस्तुति को पूरे देश में सराहा। सीएम भूपेश बघेल बोले, 1 नवंबर से होगी धान की खरीदी, केंद्र चावल ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहे। इस दौरान यहां पर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई। इसके बाद स्क्रीनिंग कम्युनिटी की भी बैठक हुई। साथ ही इसमें संभवतः कम्युनिटी के अध्यक्ष अजय माकन भी रायपुर आएंगे। दूसरी ओर पर केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल पूल में चावल का कोटा कम करने पर सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले 46 लाख मीट्रिक टन का था, अब उसे घटा दिया गया है। बारदाना भी यहाँ पर कम देंगे। जब हम यहाँ पर 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद रहे तो हमारी तैयारी भी उसी के हिसाब से थी। जब केंद्र सरकार चावल नहीं खरीद रही है तो धान क्या खरीदेगी? हर स्थिति में हम किसानों से 20 क्विंटल की प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, चाहे केंद्र सरकार ले या ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। प्रियंका गांधी इस दिन आएंगी छत्तीसगढ़, महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में होंगी शामिल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के महज 2 महीने ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं का प्रदेश में दौरा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएगी। मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी 21 सितंबर को भिलाई में होने वाले महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होगी। बताया जा रहा है कि अगले महीने बिलासपुर में आवास सम्मेलन का कार्यक्रम में भी आयोजित किया जाएगा। पुलिस आरक्षक के प्राइवेट पार्ट को हंसिए से काटा। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, अचानक आए पति ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, हालत गंभीर। मुंगेली जिले में अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर पति ने पुलिस आरक्षक के प्राइवेट पार्ट पर हंसिए से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक रोहित सिंह परिहार गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरक्षक रोहित सिंह परिहार पुलिस लाइन में पदस्थ है। उसका यहाँ पर अवैध संबंध मुंगेली कि यहाँ पर शिक्षक नगर में रह रही शादीशुदा महिला के साथ चल रहा है। वे गुरुवार रात यहाँ पर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर गया था। प्रेमिका ने बताया कि उसका पति घर से बाहर गया था। इधर यहाँ पर आरक्षक अपनी प्रेमिका के साथ जिस वक्त आपत्तिजनक में हालत में था, उसी वक्त वहां अचानक महिला का पति पहुंच गया। दोनों को इस हालत में देखकर उसका गुस्सा भड़क गया। उसने यहाँ पर घर में रखी हंसिए से आरक्षक के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। हमले में आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है। राजधानी में बनेगा योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ योग आयोग का सामूहिक योगा अभ्यास कार्यक्रम 10 सितंबर को छत्तीसगढ़ योग आयोग की ओर से रायपुर के बूढ़ापारा स्थित यहां पर स्वर्गीय बलवीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सेतु बंद आसान का सामूहिक प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 1500 लोगों की ओर से सामूहिक योगा अभ्यास कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान दर्ज कराया जाएगा। उल्लेखनीय कि छत्तीसगढ़ योग आयोग पहले भी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बना चुका है। इसी यहाँ पर तात्पर्य पर छत्तीसगढ़ योग आयोग की ओर से लोगों को योग के महत्व के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ जीवन शैली के प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के 2 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह अलॉट। अखंड लोकतांत्रिक पार्टी राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। छत्तीसगढ़ में 2 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ है। सीओ यहां पर रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अखंड लोकतांत्रिक पार्टी को ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह दिया गया। वहीं यहां पर विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस तरह राष्ट्रवादी भारत पार्टी भी सभी सीटों पर फुटबॉल चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। वह मध्य प्रदेश में 230 और राजस्थान असेंबली की यहां पर 200 सीटों पर भी उम्मीदवार खड़े करेगी। किसानों की बल्ले बल्ले, इस योजना के तहत खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे। कवर्धा जिले में खरीफ वर्ष 2023 में बोए जाने वाले विभिन्न फसलों का एकीकृत किसान यहां पर पोर्टल में पंजीयन कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। किसान न्याय योजना अंतर्गत पूर्व वर्ष के पंजीकृत कृषकों को यहां पर सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से पोर्टल पर मैन्युअली यहां पर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। योजना में नवीन पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन, व्यक्तिगत जानकारी में यहां पर संशोधन कार्य का कार्य यहां पर सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा। कृषकों के पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज में ऋण पुस्तिका B1 और साथ ही आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ ही निर्धारित प्रपत्र में यहां पर आवेदन संबंधित समितियों में जमा करना होगा। जमा किए गए आवेदन दस्तावेजों के आधार पर एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषकों का पंजीकृत यहां पर सेवा सहकारी समिति के ID के माध्यम से किया जाएगा। पोर्टल पर पंजीकृत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। तेंदुए ने घर में घुसकर पिता पुत्र पर किया अटैक, दोनों की हालत गंभीर। थोड़ी देर बाद तेंदुए की हो गई मौत, जांच जारी। गरियाबंद के वनमंडल के चिपरी गांव में तेंदुए ने घर में यहां पर घुसकर पिता पुत्र को बुरी तरह से घायल कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि इसके बाद यहां पर तेंदुआ भी मृत मिला है। अब यहां पर वन अधिकारी ये जानने में जुट गई है कि आखिर तेंदुए की मौत कैसे हुई। मामला नवगढ़ चौकी क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कार भरकर आ रहा था कैश, पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चेकिंग कार्रवाई के दौरान मनेन्द्रगढ़ हुटरी टोला चेक पोस्ट पर पुलिस ने नोटों की यहां पर गड्डी बरामद की है। पुलिस ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आ रही एक कार से 40 लाख रुपए के कैश बरामद किया। पूछताछ में उक्त यहां पर संदिग्ध व्यक्ति ने खुद को व्यापारी बताया। यह कार्रवाई यहां पर खोपापानी पुलिस चौकी टीम ने की है। कैसे दूर होगी इन किसानों की परेशानी, अब तक नहीं मिला 45 करोड़ का मुआवजा। प्रशासन ने अपनाया लापरवाही भरा रवैया। भारतमाला परियोजना के तहत दुर्ग रायपुर के बीच सिकल लेन सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन प्रोजेक्ट की शुरुआत में फरवरी 2019 को जिले के करीब 300 किसानों से 16.40 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है। इन किसानों ने मुआवजे की गणना को लेकर प्रशासन के समक्ष आपत्ति दर्ज करा रखी है। यह राशि करीब यहाँ पर 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं तीसरे चरण में अधिग्रहित की गई 41.82 हेक्टेयर में जमीन की मुआवजे को अब तक यहां पर पता नहीं है। वहीं यहां पर भारतमाला परियोजना के तहत दुर्ग के अंजोरा से रायपुर के आरंग के बीच 93 किलोमीटर सिकल लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर सड़क का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में जिले के 26 गाँव के 1349 किसानों की यहां पर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। भरोसे का सम्मेलन, इन जिलों को मिली बड़ी सौगात। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम ठेकवा में भरोसे का सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिका अर्जुन खड़गे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुखदानगंडी जिले के लिए 355 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के कुल यहां पर 1867 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें 177 करोड़ 86 लाख रुपए के 1691 कार्यों का भूमि पूजन और 177 करोड़ 36 लाख रुपए के 176 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस दौरान शासन के विभिन्न योजना के अंतर्गत 8593 हितग्राहियों को 3 करोड़ 25 लाख 74 हजार रुपए की सामग्री का वितरण किया गया। इस प्रकार साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आपने अब तक आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया है तो जल्दी करवा ले, क्योंकि सरकार के जारी किए गए तारीख के तक अपडेट नहीं कराते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ सकता है। साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और साथ ही कब तक जो है आप फ्री में अपडेट करा सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर उस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।
बैंक फ्रॉड का फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, केसीसी खाते में छेड़छाड़ कर ऐसे दिया था वारदात को अंजाम। रायगढ़ जिले के यहाँ पर कोतरा रोड पुलिस ने केसीसी खाते में गड़बड़ी करके ग्रामीण बैंक से 3.5 करोड़ का गबन करने वाले आरोपी बैंक मैनेजर और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है। गबन करने के बाद यहाँ पर आरोपी बैंक मैनेजर फरार था, जिसे पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने यहाँ पर बैंक के 165 अलग अलग केसीसी खातों में छेड़छाड़ी कर यहाँ पर 3 करोड़ 57 लाख रुपए की हेराफेरी की थी। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर जोड़ने वाला देश बना भारत। जून में जुड़े 70 लाख नए ग्राहक, 5G यूजर भी 17 करोड़ 5 लाख बढ़े। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर जोड़ने वाला देश बन गया। इस साल के दूसरे यहाँ पर क्वार्टर जुलाई सितंबर में भारत में 70 लाख से ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर बढ़े हैं। इस लिस्ट में चीन यहाँ पर 50 लाख और अमेरिका 30 लाख ग्राहक जोड़कर दूसरे और तीसरे नंबर पर है। गौ तस्करों के हौसले बुलंद, रात के अंधेरे में हो रही थी तस्करी। आरोपियों ने प्रधान आरक्षक पर किया हमला। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के डीपाडीह पुलिस सहायता केंद्र में देर रात यहां पर एक प्रधान आरक्षक पर माओवादी तस्करों ने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, जिससे प्रधान आरक्षक को काफी यहां पर चोटें आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पर भर्ती कराया गया। पुलिस को देखकर आरोपी अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। गाड़ी में 6 माओवादी भरे हुए थे। पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच पर बिलासपुर से लग रहा था दाव। किराए के मकान से ऑपरेट हो रहा था सट्टा। खाईवाल से मिला 1 करोड़ का हिसाब। बिलासपुर में एशिया कप यहाँ पर क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले बड़े यहाँ पर खाईवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 10 मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, रिकॉर्डर और 1 करोड़ से अधिक के सट्टे का हिसाब मिला है। 706 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। पिकअप में भरी हुई थी शराब की 77 पेटियां। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर पुलिस ने गुरुवार की रात एक पिकअप में भरी 706 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 4,28,980 रुपये है। वहीं दूसरे मामले में 3,100 नग अवैध नशीले टैबलेट के साथ एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को दबोचा। जब्त टैबलेट की कीमत 40,300 रुपये बताई जा रही है। चीन में आईफोन बैन रिपोर्ट के बाद एप्पल शेयर गिरे। 2 दिन में करीब 6% टूटे शेयर। चीन में आईफोन की बिक्री 5% तक घट सकती है। चीन में सरकारी कर्मचारियों के आईफोन इस्तेमाल के रोक की रिपोर्ट के बाद एप्पल के शेयरों में यहां पर लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। पिछले 2 दिनों में यहां पर कंपनी के शेयर करीब 6% टूटे। वहीं यहां पर गुरुवार को ये यहां पर $5.35 यानी कि 2.92% नीचे है। $177.56 पर बंद हुए। रायपुर के गणेश पंडाल में दिखेगा चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 को यहां पर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने में कामयाब होकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचकर दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ाया। इसरो की यहां पर इस सफलता के लिए देश में उत्साह का माहौल अब भी है। भारत के सफल चंद्रयान मिशन को कई तरीके से यहाँ पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अध्यात्म और पूजा पाठ में भी इसे अब शामिल किया जा रहा है। रायपुर में चंद्रयान की 3 की तर्ज पर गणेश पूजा का पंडाल भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें चंद्रयान मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग को दर्शाया जाएगा। इसके लिए रायपुर में 120 फीट ऊंचा यहाँ पर गणेश उत्सव पंडाल तैयार किया जा रहा है। बस्तर की कोदो कुटकी और रागी का स्वाद उठाएंगे अतिथि। देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन मिलेट को लेकर दिल्ली रवाना हुआ प्रतिनिधिमंडल। साथ यहाँ पर बस्तर में बहुतायत से उत्पादित होने वाले कोदो कुटकी और रागी का स्वाद नई दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन के अतिथि यहाँ पर उठाएंगे। आदिवासी बहुल्य इलाकों की परंपरागत फसलों में शुमार इन्हें मिलेट के नाम से पहचान मिली है। बस्तर के इन मिलेट को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली के रवाना हो गया है। ज्ञात हो कि यहाँ पर मिलेट की पौष्टिकता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस साल यहाँ पर मिलेट ईयर भी घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा पर लहराया तिरंगा। 28 राज्य में पहुंच रही हर शिखर तिरंगा मिशन की टीम। बलरामपुर जिले के सामरी में स्थित छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा पर तिरंगा फहराया गया। गौरलाटा में निमास यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट और साहसी खेल की टीम ने तिरंगा फहराया। बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव और भारत को मिली G20 की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में हर शिखर तिरंगा सभी राज्यों के सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराने की मुहिम कर्नल रणवीर सिंह जामवाल के नेतृत्व में चल रही है। इस हर शिखर तिरंगा अभियान के तहत निमास की टीम ने 1225 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया।
इंद्रवती में नाव पलटने से 8 ग्रामीण डूबे। बारसूर में यहाँ पर मुचनार घाट में हुआ हादसा। लकड़ी की यहाँ पर छोटी नाव से पार कर रहे थे नदी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के इंद्रवती नदी में यहाँ पर नाव पलटने से 7 लोग डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि मुचनार घाट में यह हादसा हुआ। सभी ग्रामीण लकड़ी की छोटी नाव से उफनती नदी को पार कर रहे थे। नाव में सवार सभी ग्रामीण बह गए। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ बच्चे और महिलाएं भी है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई है। बीजेपी के गढ़ में आप बिगाड़ सकता है सियासी समीकरण। आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा में जुटी भीड़। आप नेता बोले ये भीड़ नहीं, लोगों का भावनात्मक जुटाव। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर। भाजपा के गढ़ देवभोग में आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा निकाली। दूसरी बार यहां पर हुए पार्टी की इस आयोजन में अप्रत्याशित भीड़ यहां पर जुटी। क्षेत्र भर से 400 बाइक में 800 से ज्यादा लोगों की यह भीड़ चर्चा का विषय बना हुआ है। भीड़ देखकर यहां पर गदगद पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने यह कह दिया कि यह कोई भीड़ नहीं, यह हमारे पार्टी के प्रति बनी भावनात्मक लगाव है। अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई। एसडीएम ने 7 ट्रैक्टरों को किया जब्त। रेत माफियाओं में मचा हड़कंप। कोरबा जिले के बाकी मोगरा थाना क्षेत्र के जवाली कसरेंगा के रेत घाट में रेत के अवैध उत्खनन पर कटघोरा। एसडीएम यहां पर रीचा सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। रेत घाट पर 7 ट्रैक्टरों को जब्त किया। वहीं कोई भी ट्रैक्टर ड्राइवर पकड़ में नहीं आया है। जानकारी के अनुसार बीते दिनों कटघोरा एसडीएम रीचा सिंह उनकी टीम को निरीक्षण करने के दौरान जावली के यहां पर कसरेंगा घाट पर अवैध रूप से रेत उत्खनन की जानकारी मिली थी, जिस पर आज यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की छोटी से लेकर बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।